प्यारे बच्चों, कैसे हैं? मन तो उब नहीं रहा है इसमें। इसको मेंसुरेशन बोलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, केवल समझने की बात है, बेस समझ लीजिए। आज पार्ट 4 में हम लोग सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे, उसका वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है। सिलेंडर मतलब जैसे गैस सिलेंडर है, या मान लो ये सिलेंड्रिकल है। तो डिटेल में आगे देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले हैं, काम करने में तो मज़ा ही तब आता है जब उसमें मुसीबत होती है। मुसीबत में काम करना बहादुरों का काम है, हमें मुसीबतों से डरना नहीं चाहिए। प्यारे बच्चों, मुसीबत से लड़ना तो बहादुर का काम होता है। अगर हम डर गए तो डरपोक कहलाएंगे। तो मुसीबत से भी लड़ के आगे बढ़ना है। देखिए, इसको क्या बोलते हैं? द right circular cylinder. The radius of the cross section of a cylinder is called the radius of cylinder. देखो, जैसे ये फ्लैट है, उसी तरह अगर ये भी फ्लैट हो तो सिलेंडर के आकार का है। तो इसको हम, इसका जो रेडियस होगा, ये मान लो क्या है, सर्किल है, तो नीचे इसके सेंटर से दूरी रेडियस होगा, उसी को हम सिलेंडर का इस पूरे सिलेंडर का रेडियस बोलते हैं। वही कह रहा द रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन मतलब ये ऑफ ए सिलेंडर इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर। तो अगर कहीं रेडियस ऑफ सिलेंडर से मतलब हो, तुरंत समझ जाइए कि ये जो सर्कुलर इसका ये फेस है, क्रॉस सेक्शन, उसका जो रेडियस है उसके बारे में बात कर रहा है। ए सिलेंडर हैज़ टू सर्कुलर एंड्स, एक यहाँ और एक ऊपर। ये तो कलम है, बना है, लिखा है, मान लो यहाँ से काट दिए तो दो सर्कुलर फेस हो गया। ठीक है, ए सिलेंडर हैज टू सर्कुलर एंड्स। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ दीज टू एंड्स इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। इस सेंटर से इस सेंटर को जो मिलाएंगे, वो जो लाइन बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ सिलेंडर, या हाइट भी बोलते हैं। इस सेंटर से इस सेंटर को मिलाएंगे, उसको क्या बोलेंगे? हाइट। या इस सेंटर से इस सेंटर को मिलाएंगे, इस सिलेंडर का एक्सिस बोलो या हाइट बोलो। तो हम रेडियस समझे, रेडियस क्या था? ये रेडियस, ये रेडियस, ये हाइट। तो आगे देखते हैं। द लेंथ बिटवीन द टू एंड्स इज कॉल्ड द लेंथ और द हाइट ऑफ सिलेंडर। ऑलरेडी हम अभी समझाए हैं। यहाँ से यहाँ तक द लेंथ बिटवीन द टू एंड्स, यहाँ से यहाँ तक जो टू एंड के बीच लेंथ होगा, कॉल्ड द लेंथ बिटवीन the length between the two ends is called the length of the height of the cylinder. ये यहाँ से लेके यहाँ तक, उसको हम हाइट बोलें, लेंथ बोलें। If the axis is the perpendicular to each cross section, then the cylinder is called a right circular cylinder. अगर ये एक्सिस इस पे परपेंडिकुलर हो, इस रेडियस पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? राइट सर्कुलर सिलेंडर। लेकिन एक्चुअली जब भी क्वेश्चन लगाएंगे तो दिमाग में ये मान के चलना है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर की ही बात की जा रही है। बाय सिलेंडर वी वुड मीन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंडर जहाँ भी आएगा दिमाग में ये रखना है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर है, मानी ये एक्सिस जो है परपेंडिकुलर है इस क्रॉस सेक्शन पे। तो आगे बढ़ते हैं। इफ हाइट ऑफ सिलेंडर h, ये h है, ये h हो गया, ये h हो, यहाँ से लेके यहाँ तक h, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई आर स्क्वायर h। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला हुआ? पाई आर स्क्वायर h। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर h। ऐसा क्यों होता है, थोड़ा सोचिए। देखिए, वॉल्यूम का क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। हम कई जगह देखें, क्यूबाइड में भी देखें, एल इंटू बी इंटू एच। तो एल इंटू बी के क्यूबाइड का क्या था? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। इसी तरह इस सिलेंडर का अगर वॉल्यूम निकालना हो तो ये तो सर्कुलर है, तो इसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। हाइट क्या है? एच, इसलिए पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसको समझने के लिए इसको समझिए, तो याद रहेगा पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम होता है। अब कह रहा है कर्व लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2 पाई आर एच। कर्व्ड लेटरल सरफेस एरिया क्या हुआ? देखो, ये सिलेंडर है तो नीचे भी एरिया है, ऊपर भी उतना ही होगा, ये सब भी होगा। तो नीचे और ऊपर छोड़ के ये जो टेढ़ा वाला पोर्शन है, इसको हम कर्व्ड
लेटरल सरफेस एरिया बोलेंगे, इतना। तो अगर इसको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर इसको हम गोल मोड़ दें, ऐसे मोड़ दें, ऐसे मोड़ दें, तो सिलेंडर बन गया, ठीक है। तो ये हाइट हो गया h, और ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है 2 पाई आर, क्योंकि इसको हम मोड़े तो इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक 2 पाई आर, और ये h, तो इसका इस पूरे का एरिया इतना इंटू इतना निकालते हैं, ये है h है, और ये सरकमफ्रेंस 2 पाई आर है, इसी को तो मोड़ के हम 2 पाई आर सरकमफ्रेंस बनाते हैं। तो एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर h, मतलब ये लेटरल फेस का। तो वही कह रहा है कर्व लेटरल फेस का एरिया 2 पाई आर h होगा। कैसे होगा तो अभी समझ गए, h है और सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, उसको हम फैलाएंगे तो वही लेंथ इंटू ब्रीथ हो जाएगा 2 पाई आर इंटू h, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ प्यारे बच्चों, ऊपर और नीचे। तो ऊपर पाई आर स्क्वायर है, ऊपर भी सर्कुलर है, नीचे भी सर्कुलर है, तो पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर ऊपर नीचे का, और लेटरल टोटल मतलब सब, ऊपर नीचे लेटरल सब, और लेटरल का अभी भी देखें 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो h प्लस आर होगा। तो क्या हमने समझा, इसका वॉल्यूम समझा पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का, लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। तो ये याद रखना, आप समझ ही गए हो कैसे ये फॉर्मूला आया, कहाँ से आया। तो कुछ क्वेश्चन इस पे हम ले लेते हैं। फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम पूछ रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ रहा है, एंड द टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है ऑफ ए सिलेंडर हैविंग रेडियस 7 cm एंड हाइट 4 cm। रेडियस दिया है प्यारे बच्चों 7 cm और हाइट दिया है 4 cm। तो वॉल्यूम का क्या होता है फॉर्मूला, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मतलब 22/7 इंटू आर कितना है 7 इंटू 4, तो 7 कैंसिल, तो 88 cm³। तो वॉल्यूम निकल गया। अब कह रहा है, पूछ रहा था लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला था 2 पाई आर एच। तो लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, तो 2 इंटू 22/7 और आर है 7, एच है 4, 7 कैंसिल, तो 44 इंटू 4 196 cm स्क्वायर, क्योंकि एरिया तो स्क्वायर निकलेगा। अब टोटल सरफेस एरिया में पूछ रहा था, तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब भूल जाओ तो सीधे याद रखो, पाई आर नीचे पाई आर स्क्वायर ऊपर 2 पाई आर स्क्वायर, और लेटरल था कितना 2 पाई आर एच, तो दोनों को ऐड कर देंगे। तो 2 इंटू 22/7 और आर कितना है 7, फिर आर कितना है 7 प्लस एच कितना है 4, 7 कैंसिल, तो 2 22 44 इंटू 11, तो 11 4 जा 44 4, 11 4 जा 44 48, 444 मीटर, और सेंटीमीटर में था सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह प्यारे बच्चों हम आराम से निकाल लेंगे। अगला देखिए, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर इज 44 cm। जो सर्कमफ्रेंस नीचे का है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर इज 44 cm। सर्कमफ्रेंस का मतलब इसका ये 2 पाई आर का वैल्यू कितना है 44 cm। 2 पाई आर इज इक्वल टू 44 cm, ठीक है। एंड हाइट इज 10 cm, एच दिया है 10 cm,
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड इट्स लेटरल सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? वॉल्यूम के लिए चाहिए पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो एच का वैल्यू है, आर हमें नहीं मालूम है, तो इससे हम आर निकाल लेंगे। कैसे? इसमें देखिए 2 पाई आर इज इक्वल टू 44, तो 2 इंटू 22/7 पाई का वैल्यू रखो, तो आर इज इक्वल टू 44। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू 44 इंटू ये 7 इधर जाएगा मल्टीप्लाई अपॉन 2 इंटू 22, तो 22 जा 2 कैंसिल, तो आर कितना हो गया 7 cm। तो पाई वॉल्यूम निकालने के लिए पाई अपॉन 22/7 इंटू आर का वैल्यू 7 निकला है, 7 स्क्वायर, एच है 10, यानी इसके सहारे हमने आर निकाल दिया। तो इज इक्वल टू 22 और 7 स्क्वायर से कटेगा इंटू 7 इंटू 10, तो 22/70 1540 cm स्क्वायर, सॉरी ये वॉल्यूम निकला है ना cm क्यूब, तो एक आंसर ये आ जाएगा। अब लेटरल सरफेस एरिया क्या हम सीखे थे? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो 2 इंटू 22/7, आर कितना निकला था 7, फिर आर कितना निकला था 7 प्लस एच कितना था 10, तो ये 7 कैंसिल, 22 टू 44 इंटू 7 और 10 17, मल्टीप्लाई करेंगे 748 cm स्क्वायर। एक आंसर ये निकला, जस्ट फॉर्मूला पे है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो ठीक है प्यारे बच्चों, और मिलके बहुत अच्छा लगा। रिवीजन जरूर करते रहिए और फिर मिलेंगे हम अगले पार्ट में। थैंक यू।